आफ्टरनून। इंशाल्लाह ये चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री क्लास 10 उसका ये सेकंड लास्ट पार्ट का पार्ट 2 है बेसिकली। और मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है तो इसका लास्ट एक फुल रिव्यू ऑफ दिस चैप्टर में अपलोड करूंगा। इंशाल्लाह वो आपको बहुत फायदा देगा। लेक्चर का आगाज करते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कैसी, इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्यों जरूरी है और इससे हमें बेसिकली क्या होता है, हमें इससे क्या फायदा हासिल होता है किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर, इसका हमें फायदा क्या है। सबसे पहले जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, उसकी वजह से हम मुख्तलिफ किस्म की जो है ना प्रिडिक्शन कर सकते हैं। हम बेसिकली आइडिया लगा सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं, कौन कौन से ऐसे अवामल होंगे कि जो हमें हेल्प करेंगे केसी के थ्रू कि ये रिएक्शन आइदर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। सबसे पहले केसी हमें हेल्प करता है किस चीज के बारे में, ये हमें इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन को मालूम करने में हेल्प करता है। किसकी, अगर हमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मालूम हो। दोबारा बता रहा हूं कि अगर हमें किसी गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन कि जिसके लिए इक्विलिब्रियम डेवलप हो चुका है, उसका हमने मालूम करना है कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, वो हम मालूम कर सकते हैं। और वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं, उसको मालूम करने के लिए हमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिएक्टेंट चाहिए होगी। अब इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट नहीं रिएक्टेंट, मतलब क्या है, एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए नाइट्रोजन को आप रिएक्ट करवाते हो हाइड्रोजन के साथ, 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, और इस रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर आपके पास अमोनिया बनता है। और अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनते हैं। अब आपने इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन कितनी ली, मान लीजिए 10 ग्राम ली। हाइड्रोजन की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी ली, मान लीजिए आप कहते हो सर मैंने 20 ग्राम ली, या आप कहते हो कि मैंने 30 ग्राम ली। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम ये मालूम कर सकते हैं कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आएगा तो इक्विलिब्रियम पे जो हमारे पास कंसंट्रेशन होगी वो कंसंट्रेशन क्या होगी, ये याद रख लेना है। यानी कि किसकी कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर। ये बात समझने की है, इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन दी जाए, उसके जरिए हम इक्विलिब्रियम में मौजूद जो मिक्सचर है, मतलब उस मिक्सचर में हमें पता है कि जब एक रिएक्शन, जैसे कि ये रिएक्शन है, अगर कोई रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो उसमें रिएक्टेंट भी मौजूद होता है और प्रोडक्ट भी मौजूद होता है। तो बेसिकली ये बताया जा रहा है कि हम कैसी के थ्रू अगर हमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दी जाए तो हम इक्विलिब्रियम पे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मिक्सचर बना है, इसमें से हम ये निकाल सकते हैं कि इन दोनों की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होगी इक्विलिब्रियम पे। ये कैसी बेसिकली क्या करता है, हमें इसके बारे में हेल्प करता है। ये एक बात याद रख लेनी है। फिर कैसी की वैल्यू, पॉइंट नंबर 2, ये हमें डायरेक्शन के लिए हवाले से भी प्रेडिक्ट दी डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसा कि केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, कि आया वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या वो रिएक्शन हमारे पास बैकवर्ड जाएगा यानी रिवर्स जाएगा, इसके बारे में भी वो क्या करता है, बेसिकली प्रेडिक्ट करता है। और इसके लिए बेसिकली हम लोग केसी की जो है तो वो वैल्यू को इंपॉर्टेंट देते हैं। फिर उसके बाद ये भी समझने का है, इसका पॉइंट नंबर 3, ये हमें हेल्प करता है प्रेडिक्ट करने में। और क्या चीज प्रिडिक्ट करने में ये हमें हेल्प करता है, ये हमें हेल्प करता है इस चीज के बारे में प्रिडिक्ट करने में कि कोई रिएक्शन कहां तक जाएगा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। कैसी के जरिए हम ना सिर्फ ये मालूम कर सकते हैं कि कोई डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कि रिएक्शन किस तरफ मूव करेगा, बल्कि हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ये रिएक्शन कहां तक जाएगा, इस रिएक्शन की आखिरी हद क्या होगी। आपके जहन में कुछ सवालात आ रहे होंगे कि सर
आपने पॉइंट नंबर 1 एक्सप्लेन किया, पॉइंट नंबर 2 एक्सप्लेन किया, पॉइंट नंबर 3 एक्सप्लेन किया, तो आपने इसके एग्जांपल्स को कोट नहीं किया। मुझे भी पता है कि इसके एग्जांपल्स में कोट नहीं कर रहा, क्योंकि फर्स्ट अभी आपके बुक के जो पॉइंट है मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वरना आपके जो फर्स्ट ईयर का पार्ट है, तो फर्स्ट ईयर के अंदर केमिस्ट्री के अंदर स्टैचोमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, इसके बारे में आपको बताया जाता है कि मोल मास का आप इक्वेशन मालूम करते हो, मोल मोल का इक्वेशन आप उसको सॉल्व करते हो। इनके जरिए आप बेसिकली क्या करते हो, आप केसी को डिटरमाइन करते हुए इनिशियल और फाइनल ना सिर्फ कंसंट्रेशन मालूम करते हो, बल्कि आप एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी मालूम करते हो, और साथ ही साथ आप डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को भी प्रिडिक्ट करते हो। तो ये चीजें इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर के पार्ट में उसको आप क्लियर करेंगे इंशाल्लाह, जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है उसको समझने की जरूरत है, वो है बेसिकली अगर हम लोग क्या करें, कोई चेंज लाए। अब चेंज कौन सा, मान लीजिए प्रेशर में चेंज लाया जा रहा है, मान लीजिए टेम्परेचर में चेंज लाया जा रहा है, मान लीजिए ये वॉल्यूम में चेंज लाया जा रहा है। जैसा कि मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि कंडीशन कौन कौन सी है, कि प्रेशर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ये चीजें आपने क्या करनी होती है, कांस्टेंट रखनी होती है। तो जैसे ही आप क्या करते हो, चेंज कर देते हो किसको, ये तो प्रेशर को चेंज कर देते हो, या टेम्परेचर को चेंज कर देते हो, या वॉल्यूम को चेंज कर देते हो, तो इसकी वजह से बेसिकली क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन शिफ्ट हो जाता है। और वो केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग क्या करते हैं कि इन चीजों के इफेक्ट की वजह से केमिकल रिएक्शन पे जो असर पड़ता है, और उसकी वजह से जो केसी पे असर पड़ता है, उसके जरिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को या डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को बेसिकली क्या करते हैं, प्रोडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। और इन चीजों में, ये तमाम चीजें करने में जो हमें हेल्प करता है, जो ला हमें हेल्प करता है, उसका नाम है बेसिकली, हमारे पास क्या है, वो हमारे पास बेसिकली ये लिचेटलियर प्रिंसिपल है। तो लिचेटलियर प्रिंसिपल बेसिकली क्या करता है, वो हमारी इस मामले में हेल्प करता है। मैं दोबारा बता रहा हूं कि हमारे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम की जो इंपॉर्टेंस है, यानी केसी की जो इंपॉर्टेंस है, उसमें एक चीज है कि ये प्रेडिक्शन करता है, दूसरा ये करता है कि ये भी प्रेडिक्ट किस चीज के बारे में प्रेडिक्ट करता है, ये प्रिडिक्ट करता है इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर की, यानी कि इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन होती है मिक्सचर की, उसको प्रिडिक्ट करने में ये हेल्प करता है। मैं इसकी एग्जांपल आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, ये इसी पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको चीजें आसान नजर आए। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक एग्जांपल है कि मैं सल्फर को ऑक्सीजन के साथ मिला रहा हूं, और उसकी वजह से मेरे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। अब मैंने ये इरिवर्सिबल रिएक्शन लिखा है, एग्जांपल समझाने की गर्ज से ये बात कर रहा हूं। मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ होगी और मेरे पास फाइनल कंसंट्रेशन कुछ होगी, ये आप मानते हैं। अब मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन ली एक्स, मैंने फाइनल ये जो ऑक्सीजन की जो इनिशियल कंसंट्रेशन ली वो मैंने ली वाई। अब जब मेरे पास SO2 बनेगा, तो मेरे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ S है उसमें कमी आएगी। उसमें कमी कितनी आएगी, एक्स माइनस, मान लीजिए 1 में कह रहा हूं, या x-2 कह रहा हूं। सिमिलरली मेरे पास y की कंसंट्रेशन में भी क्या आएगी, कमी आएगी। और जो कमी यहां आएगी, जितनी कमी यहां आएगी, उतनी ही कमी का बेसिकली जो है यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये 2Z मेरे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने इसके जरिए ये समझाने की कोशिश की आपको कि मान लीजिए अगर मेरे पास 1 मोल सल्फर रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और वो मेरे पास प्रोड्यूस करता है 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब जरा एग्जांपल को समझिएगा। अगर मान लीजिए मैं 32 ग्राम मैं क्या लेता हूं, मैं ले लेता हूं आपके पास सल्फर, और मैं ले लेता हूं, मैं ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, तो एक ऑक्सीजन जो है तो वो हमारे पास 16 होते, तो 2 ऑक्सीजन 32 ग्राम। तो मेरे पास 32 ग्राम, अगर मान लीजिए मैं क्या ले लेता हूं, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ले लेता हूं। मैंने 32 ग्राम सल्फर एटम लिए, मैंने 32 ग्राम मैंने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लिए। अब मैंने क्या किया, मैंने सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की, तो मेरे पास बेसिकली आया कितना, 32 और ये 64, तो 64 ग्राम मेरे पास क्या बना, मेरे पास मान लीजिए 64 ग्राम मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड बना। अब मैंने इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी ली, 32 ग्राम। मैंने फाइनल कंसेंट्रेशन कितनी ली, ये ऑक्सीजन की इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी ली, 32 ग्राम। तो मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कितनी बन गई, 64 ग्राम।
ये समझाने की गर्ज से होता है कि इंशाल्लाह इस पार्ट को मैं मजीद आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर का स्टैचोमेट्रिक रिलेशनशिप पढ़ाऊंगा। जब आप मेरे साथ इंशाल्लाह साथ साथ रहेंगे तो ये चीजें मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। अब कुछ मैं बुनियादी पॉइंट जो लास्ट इस पॉइंट के आखिरी पॉइंट है और उसके बाद मैं समराइज करके इसको क्लोज कर दूंगा। एक बात समझिएगा कि मैंने जैसे कहा कि अगर हम लोग चेंज करते हैं किसको, प्रेशर को चेंज करते हैं, टेम्परेचर को चेंज करते हैं या वॉल्यूम को चेंज करते हैं और इनको चेंज करने की वजह से रिएक्शन पे असर पड़ता है, तो जरा थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से होता है। N2 plus 3H2 gives us 2NH3। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं। ये प्रोसेस जो कि जिसके जरिए हम अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, इस प्रोसेस का नाम है हमारे पास हेबर प्रोसेस। अब इस हेबर प्रोसेस के अंदर होता क्या है कि हम नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल के साथ मिलाते हैं और हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, ये बात समझ आ गई। अगर आप गौर से देखें तो इस तरफ मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट में ज्यादा है या प्रोडक्ट में ज्यादा है, तो आपको नजर आएगा कि रिएक्टेंट की तरफ हमारे पास 4 मॉलिक्यूल आते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन आता है और 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आते हैं। जबकि प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया आते हैं। अब जब मैं प्रेशर को क्या करूं, इंक्रीज करूं, यानी उस कंटेनर के अंदर कि जिस कंटेनर के अंदर मैं इस रिएक्शन को इन रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट करवा रहा हूं, उस चैम्बर के अंदर जब मैं प्रेशर एक्सटर्नली प्रेशर को मैं क्या करना शुरू करूं, इंक्रीज करना शुरू करूं, तो आपको पता है क्या होगा, आपके पास ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनने लग जाएगा। और इंडस्ट्रीज में यही किया जाता है। इंडस्ट्रीज के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है कि जब हाई प्रेशर इंक्रीज किया जाए, यानी प्रेशर को उस चैम्बर के अंदर इंक्रीज किया जाता है, तो बेसिकली क्या होता है, रिएक्शन, मैंने कहा ना कि जब हम लोग प्रेशर को, टेम्परेचर को या वॉल्यूम को चेंज करेंगे, जब इन चीजों को हम चेंज करेंगे तो इसकी वजह से केमिकल रिएक्शन अपनी डायरेक्शन को शिफ्ट करता है और शिफ्ट करने की वजह से वो जो केसी है या तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। अब हो क्या रहा है बेसिकली कि जब मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के केस में, जब ये हेबर प्रोसेस के केस में जब मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं, प्रेशर को इंक्रीज करने की वजह से ये अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए शिफ्ट करता है और अपने आप को शिफ्ट करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है तो बेसिकली हमारे पास बहुत ज्यादा क्या बनता है, अमोनिया बनता है। अब इसका सर फायदा क्या है, सॉरी, इंडस्ट्रीज के अंदर अगर हमने बहुत ज्यादा अमोनिया प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए पता है क्या किया जाता है, उसके लिए बेसिकली जिस चैम्बर के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर इस हेबर प्रोसेस को परफॉर्म किया जा रहा होता है, उस चैम्बर का प्रेशर इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन, जो रिएक्टेंट है वो बहुत ज्यादा आपस में मिलना स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बनता है। क्यों बनता है, ताकि प्रोडक्ट की तरफ से ज्यादा प्रेशर को जनरेट किया जाए और रिएक्शन अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करे। ये एक बात। सिमिलरली ये भी समझ लीजिए कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो बेसिकली अमोनिया तो प्रोड्यूस करते हैं और यही हेबर प्रोसेस को बयान करता है। लेकिन याद रखना कि ये बेसिकली एक एक्सोथर्मिक है। मतलब क्या कि ये एनवायरनमेंट में हीट को प्रोड्यूस करता है, ये एनवायरनमेंट को हीट देता है। अब जब ये एनवायरनमेंट को हीट दे रहा है तो अब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को कूल डाउन करना स्टार्ट करते हैं। अब कूल डाउन करना स्टार्ट करेंगे तो रिएक्शन देखेगा कि भाई रिएक्शन जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं कर रहा। हालांकि हेबर प्रोसेस की ये खुसूसियत है कि जब अमोनिया की फॉर्मेशन करता है बाय कंबाइनिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्टेंट, तो क्या होता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाता है और एक्सोथर्मिक के तौर पे परफॉर्म करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। जब कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। जब टेम्परेचर डाउन होगा तो बहुत ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलना स्टार्ट करेगा और वो रिएक्टेंट आपस में मिलकर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। अब रिएक्शन क्यों ऐसा करता है, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, वो बहुत ज्यादा हीट को प्रोड्यूस करना चाहता है। लेकिन हमने जो बाहर से क्या किया हुआ है, हमने टेम्परेचर को चेंज कर दिया। जब हम लोगों ने टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो उसकी वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होकर हमें तकरीबन 98% तक क्या करता है, अमोनिया को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और यही चीजें इंडस्ट्रीज में काम करती है और यही इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की ब्रांच है।
इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हम उस इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल होने वाले वो तमाम केमिकल प्रोसेस को स्टडीज करते हैं कि जिनके अंदर हम इन केमिकल एप्लीकेशंस को अप्लाई करते हैं, कि हम डाइज बनाते हैं, हम पेंट्स वगैरह बनाते हैं, हम कोई फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाते हैं, हम कोई ड्रग्स वगैरह बनाते हैं, या हम XYZ कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह या कुछ भी बनाते हैं, तो उनमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, उस केमिकल केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लेक्चर की समरी क्या है? सबसे पहले हमने ये सीखा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए तो उस इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी उसको प्रेडिक्ट करने में हमें हेल्प करता है, पहली बात। दूसरी बात, ये हमें हेल्प करता है कि कोई रिएक्शन आइदर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, इसके बारे में भी हमें प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। तीसरी बुनियादी बात, ये हमें ये बताता है कि अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो वो कितना जाएगा, यानी कि उसका दुरानिया कितना होगा, वो किस हद तक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। मान लीजिए क्या मेरे पास अगर 100 ग्राम रिएक्टेंट है तो क्या 100 के 100 ग्राम रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा या 100 में से 50 ग्राम कन्वर्ट होगा, ये इसके बारे में भी हमें क्या करता है, कैसी प्रेडिक्ट करता है। और फिर उसके बाद लास्ट बातें जो मैंने की वो ये थी कि अगर हम किसी भी तरह से प्रेशर में चेंज लाएंगे, टेम्परेचर में चेंज लाएंगे या वॉल्यूम में चेंज लाने की कोशिश करेंगे, उसकी वजह से रिएक्शन अपने आप को चेंज करेगा और वो रिएक्शन या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या वो रिएक्शन हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। और ये वो बुनियादी बातें हैं जो आपने क्या करनी है, याद रख लेनी है। थैंक यू सो मच।